क्या होती है रेकी, कैसे डे टू डे लाइफ में हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो रेकी जो है बेसिकली आप अपने हाथों से बहा सकते हो, जैसे आपके चक्रस बैलेंस होते हैं। दिन कैसे स्ट्रक्चर करूं आपके अकॉर्डिंग। फिर भी आप डेली जब बोलोगे और उसको पालन करने की कोशिश करोगे तो 21 दिन 21 डेज में। और बहुत सारे लोगों की ये भी परेशानी रहती है कि हम ना एक एनर्जी ड्रॉप आता है दोपहर में सबके, तो वो एनर्जी को कैसे समझे और वो फोकस को कैसे समझ। आधा गिलास पानी पी के बोलो, आई बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज गोइंग टू हैपन टू मी टुमारो। दिन की शुरुआत ही रेकी एनर्जीज और हीलिंग के साथ हो। सुबह उठते ही थैंक यू बोलना शुरू करो कि मैं जिंदा उठा हूँ, थैंक यू वेरी मच। कुछ ऐसी एक्सरसाइज या कुछ ऐसी प्रैक्टिस जो हम कर सकते हैं डे टू डे में अपने माइंड पावर पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहू 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 बोलो, ठीक है, और उसके बाद गिलास को पकड़ के या उसको टेबल पर रख के। कंसीविंग से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो क्या उससे हीलिंग या रेकी से कुछ फ्रीक्वेंसी अगर अलाइन नहीं हो रही है आपकी, कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस है, कुछ एनर्जी का ब्लॉकेजेस है। एक कॉन्सेप्ट मैं देख रहा था जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं, होपोनो कुछ समथिंग लाइक दैट, तो उसके बारे में बताइए। होपोनो ये हवाईन आइलैंड का एक काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन है। जब हम रात को बाहर निकलने से डरते, वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। हमने पिछले अडॉन टॉक्स वाले पॉडकास्ट में बात करी थी पूरे रेकी को समझते हुए कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है, सारे मिथ्स को समझा। हमने समझा कि क्या जो डराया जा रहा है हमारे को भविष्य मलिका और ये सब चीज़ों के द्वारा, क्या हमें डरना चाहिए, और हमने बहुत सारी चीज़ समझी। पर आई वांट कि इस एपिसोड में हम बहुत एक्शनेबल रखें कि जितनी भी ऑडियंस देख रही है उनको कुछ ना कुछ परेशानियाँ होंगी, उनको हीलिंग की ज़रूरत होगी, चाहे वो उनके पास ट्रॉमा से, चाहे वो उनके किसी मेडिकल इश्यूज से, चाहे वो उनको अभी प्रेजेंट रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है उससे, या डैडी इश्यूज, मम्मी इश्यूज, कोई भी चीज़ से रिलेटेड आई वांट कि हील हो जाए लोग। तो आप हीलर हैं, आप इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, तो आई वांट कि आप सबकी मदद कर दीजिए आज के एपिसोड में। डेफिनेटली। तो कहाँ से शुरू करें बताएं। क्विकली जो लोग नए जुड़े होंगे, आप जल्दी से एक बार रेकी एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या होती है रेकी, कैसे डे टू डे लाइफ में हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आई पुट माय क्वेश्चंस। ठीक है। रेकी एक सिंपल एनर्जी हीलिंग सिस्टम है जी। इसमें एक रेकी नाम की एनर्जी है जिससे हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। एक रेकी मास्टर वो कर देता है एंड उसके बाद आप उसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस। आज के लिए हम इसको रेकी नहीं बोल के दिव्य शक्ति बोलेंगे, तब भी ये काम करेगा, बट वो रेकी नहीं होगा उस फ्रीक्वेंसी का, बट एटलीस्ट हम अपनी प्राण शक्ति से, अपनी ऑरा की एनर्जी से अपने आप को हील कर पाएंगे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो रेकी जो है बेसिकली आप अपने हाथों से बहा सकते हो। जब भी आप बोलोगे रेकी मेरे हाथ से बहो, तो वो बहने लगती है और उससे आप अपनी हीलिंग करते हो। हीलिंग मतलब एनर्जी को अंदर जाने देते हो, जिससे आपके चक्रस बैलेंस होते हैं, आपकी ब्लॉकेजेस दूर होती है, और फिर उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो डिजीजेस हो या कोई लाइफ की कोई चैलेंजेस हो, वो ठीक होने लगते हैं, बिकॉज आपका ऑरा एक मैग्नेट बन जाता है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है। मैंने बहुत सारे इश्यूज लिखे हुए हैं जो यूजुअली हमें कमेंट्स में आते रहते हैं, तो हम उसको समझेंगे, मैं वो पूछूंगा और आप उसके लिए बताना कि कैसे लोग अपने फैमिली में, ऑफिस में, डे टू डे लाइफ में हील करें। पर उससे पहले सबसे बेसिक चीज़ कि जो लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मेरा दिनचर्या कैसा हो रेकी के अकॉर्डिंग, कि मैं सुबह उठूँ तो मैं पानी में एफर्मेशन डाल के उसको पीऊँ, मैं उठूँ तो मैं अपने आप को प्रॉपर हील करके आगे बढ़ाऊँ दिन, एक दिन कैसे स्ट्रक्चर करूं आपके अकॉर्डिंग जिससे मेरी दिन की शुरुआत ही रेकी एनर्जीज और हीलिंग के साथ हो। ठीक है। रेकी में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं। मैं ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए रेकी का अटूनमेंट होना जरूरी नहीं है, तो एनीबडी कैन यूज इट एंड दे कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल रेकी प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ। ये एक 5 रेजोल्यूशन है जो डेली हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ कि जस्ट फॉर टुडे मैं आज माफ कर दूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। Just for today, I will not get angry, right? तो ये पहला सबसे पहले सुबह उठा, सपोज हम अपने आप को बोलना, हाँ, कि हम उठे और सुबह उठते ही सबसे पहला हम ये करें कि उठते ही अफर्मेशन स्टार्ट करें। अफर्मेशन नहीं, एक्चुअली काइंड ऑफ रेजोल्यूशन है। अपने माइंड में पॉजिटिव सीड डालना है, बीज डालना है, क्योंकि शुरुआत तो पॉजिटिव चीज होना चाहिए ना। तो सुबह से उठ के हम ये बोलेंगे कि सिर्फ आज के लिए मैं सबको, जो भी प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई दिक्कत हुई है, मैं माफ कर दूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। सुबह सुबह अपने आप को बोल दिया, राइट। दूसरा हम बोलते हैं कि सिर्फ आज के लिए मैं प्रेजेंट में रहूंगा और खुश रहूंगा, चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि नॉर्मली लोग क्यों नेगेटिव होते हैं, चिंता करते हैं, ठीक है। और उस चीज से हम प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं। तो हम सुबह सुबह रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि दिन भर हम ऐसा करेंगे कि प्रेजेंट में जिएंगे। तीसरा रेजोल्यूशन होता है कि जस्ट फॉर टुडे मैं आज अपना काम को ईमानदारी से करूंगा।
चाहे कुछ भी काम हो, चाहे वो होम मेकर अपना घर का काम कर रहे हो, चाहे वो जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, बट अपने काम को दिल से करूंगा, ये बहुत जरूरी पार्ट है। उसके बाद आता है कि जस्ट फॉर टुडे मैं सबके साथ अच्छा बिहेव करूंगा, सबके साथ काइंड रहूंगा, दया भाव रखना, सबके साथ अच्छा रखना, ये चौथा हो गया। एंड देन फिफ्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर एवरी लिटिल ब्लेसिंग्स ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ में ऊपर वाले ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं आज थैंकफुल रहूंगा। ये सुबह सुबह हमने सीड डाल दी है। अब जरूरी नहीं कि इमीडिएटली हम माफ कर सके, जरूरी नहीं कि हमें गुस्सा ना आए, जरूरी ये नहीं कि काम में पूरा मन लगे, ओके, और जरूरी ये भी नहीं कि मुझे चिंता ना हो, लेकिन एक बार सुबह बोलने के बाद दिन भर हम उसे जब याद रखने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हम ऐसा करने लगते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी ऐसे ही अलाइन होती है। तो हम माफ़ करना सीख जाते हैं, प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दया भाव रखते हैं, अपने काम को ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। एंड देन थैंकफुल होने से क्या हो रहा है, ग्रैटिट्यूड से हमारी एनर्जी चेंज हो रही है। तो हम अपने नेचर को धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि हम लोग सतयुग की तरफ हैं, तो हमें अपनी पूरी एनर्जी को चेंज करनी है। तो यहाँ से शुरुआत होती है और ये मैं पिछले 14 सालों से करवा रहा हूँ। तो जब ये करने लगते हैं तो दिन भर हमारा पॉजिटिव बीतने लगता है। धीरे धीरे महीना, 2 महीना, 3 महीने में आपको लगता है कि लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। एक तो ये हो गया। उसके बाद आप बिस्तर से उठे तो 1 बोतल पानी या 1 गिलास पानी ले लो, नॉर्मल पानी। मैंने पानी चार्जिंग की बात की, सिंपल सा उसे हे दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहू 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 बोलो, ठीक है। और उसके बाद गिलास को पकड़ के या उसको टेबल पर रख के आप आराम से अच्छे सोचो क्या चाहिए आपको। आपको तो पता नहीं दिन में मुझे क्या चाहिए। दिन में मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे चाहिए कि सब लोग मुझसे अच्छे से व्यवहार करें। दिन भर मैं जो भी काम करूं वो सही तरीके से हो जाए, मुझे अच्छा लगे, मैं एनर्जेटिक रहूं, पॉजिटिव रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मेरा काम बने और मैं खुश रहूं। तो आप बोलो कि मैं दिन भर खुश हूं, मैं दिन भर पॉजिटिव हूं, दिन भर मैं कॉन्फिडेंट हूं, जहां भी जिससे मिल रहा हूं लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरा काम बन रहा है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, मेरा माइंड बहुत पॉजिटिव हो रहा है। तो ऐसे करके हम इसे चार्ज कर लें। बस हो गया चार्ज, 1-2 मिनट लगा लो, अच्छे भाव कर लिया। अब उस पानी को या तो 1 गिलास है तो पूरा पी जाओ, 1 बोतल है तो दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहो ना। वो आपकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, क्योंकि 70% तो पानी हमारा, पानी हमने चार्ज किया था, अंदर गया तो एनर्जी को ऑटोमेटिकली अलाइन कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आप तो अपना काम कर रहे हो जो कर रहे हो, लेकिन दिन भर वो अंदर ही अंदर काम करता रहेगा। एंड देन आपका ऑरा उसी पर्टिकुलर एनर्जी से जो आपने खुद क्रिएट किया उससे चार्ज हो जाएगा और आपका ऑरा मैग्नेट बन गया। तो दिस वे हम लोग एटलीस्ट उस यूनिवर्स के उस पावर से, पावर हाउस से कनेक्ट हो रहे हैं जो आपको हर चीज मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर सकता है। राइट बट एक सवाल आता है जो कमेंट में लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे, सपोजिंगली कि मैंने सुबह उठ के बोला कि लोग मेरे से अच्छे से बिहेव करें, मैंने बोला कि आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैंने बोला कि मैं रोऊंगा नहीं, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलूँगा, मैंने बोला कि आज मेरे दिन में सब अच्छा ही होगा। उतने में ही मैं उठा और उठते ही मम्मी ने डांट दिया कि तूने पंखा नहीं बंद करा, टोक दिया। उसके बाद अब वो एक नेगेटिव इमोशन आ गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वहाँ से पता लगा कि मैं कुछ और गड़बड़ कर दी और मेरी बहन से या भाई से आर्ग्यूमेंट हो गई। उसके बाद मेरे को गुस्सा भी आने लगा कि यार अब तक ही दिन खराब हो गया, मैं तो इतना अच्छा बोल के आया था। उसके बाद जाते ही मेरा पैर मुड़ गया और पैर में दर्द हो गई। तो मेरा एकदम से जोन जो स्विच होगा, मैं कहूँगा ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि मैंने जितना भी बोल के आया वो सब तो हुआ ही नहीं, एकदम से सब खराब होने लग गया। तो अगर ये होता है तो हम उस माइंडसेट को कैसे चैनलाइज करें। दूसरा, क्या मैं अगर ये सब बोल के आ रहा हूँ और यूनिवर्स को बोल के आ रहा हूँ तो ये सब होगा ही नहीं। तो ये 2 सवाल। पहली बात, जब मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, एनीथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग टू मी, जो भी मेरे साथ गलत कर रहा है, कुछ भी मेरे साथ गलत हो रहा है, वो आपके खुद की ही इंटरनल एनर्जी और आपके खुद का ऑरा ही उसके लिए जिम्मेदार है। तो आप इंटरनली क्या सोच रहे थे, आपका ऑरा किस चीज से चार्ज है, उससे ही आपके साथ वो हो रहा है जो हो रहा है। तो जो अभी हो रहा है, मम्मी ने डांट दिया, बाहर जाते आपका पैर मुड़ गया, किसी और ने आपको गाली दी, कुछ भी किया, ये आपके पास्ट के कर्मों का फल है। ओके वो आपकी एनर्जी ऑलरेडी पहले से खराब थी ना, आपका ऑरा तो पहले से चार्ज नेगेटिवली चार्ज है, तो उसकी वजह से आपको ये नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं। लेकिन आज जो एनर्जी क्रिएट किया है वो अभी एनर्जी क्रिएट ही तो करना शुरू किया ना, ये एक दिन से थोड़ी होगा ना, ये तो डेली करोगे ना आप। तो डेली जब डेली करोगे, हारना नहीं है, नहीं हारने की बात ही नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कोई ऐसी मेहनत थोड़ी करनी है, सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। और इंटरनल, अगर मैं नॉर्मली नेचुरल बात करूं तो हर इंसान नेगेटिवली ही ज्यादा सोचने के लिए प्रोग्राम्ड है। राइट, वो या तो हाँ, वो तो फाइट या फ्लाइट ही सोचता रहता है ना, हमारा ब्रेन तो ऐसे ही काम करता है। तो इसीलिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से चूंकि नेगेटिव ही सोचा जाता है, तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है और ऑरा उसका नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसीलिए 90% लोग ये फील करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, और जो हम सोचते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, अच्छा कहाँ हो रहा है,
तो ये सोच रहे हो, वो भी तो नेगेटिव सोच रहे हो ना। तो शुरुआत हमें यहाँ से करते हैं। जो मैं एक प्रैक्टिस बताता हूँ, महीने से पूरे 3 महीने की पूरी प्रैक्टिस है। होता क्या है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक काइंड ऑफ पैटर्न में काम करता है। जब आप डेली बेसिस पे, भले झूठ हो, आप डेली बोलते जाओगे कि मैं खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बेटर हो रहा है, मेरी एनर्जी चेंज हो रही है, मेरी लाइफ चेंज हो रही है। शुरू में तो झूठ है ना, मैं सबको माफ कर रहा हूँ, माफ थोड़ी कर रहे हो। लेकिन फिर भी आप डेली जब बोलोगे और उसको पालन करने की कोशिश करोगे तो 21 दिन 21 डेज में आपका कॉन्शियस माइंड सामने से हट जाता है और सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करने लगता है कि हाँ इसकी लाइफ चेंज हो रही है, हाँ इसका गुस्सा नहीं आ रहा है, हाँ आजकल ये शांत रहता है, आजकल प्रेजेंट रहता है, आजकल ये काम में ध्यान लगा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड बोला यस इट इज पॉसिबल, तथास्तु वो काम करने लग जाता है। 21 डेज में एक पैटर्न बन गया। ना उसी चीज को आपने और कंटिन्यू करना है। तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 66 डेज तक जब आप किसी भी थॉट को, किसी भी इमोशन को और किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को कंटिन्यू करते हो तो वो आपका हैबिट बन जाता है, वो प्रोग्राम्ड हो जाता है। इसलिए मैं 3 महीने तक कोचिंग देता हूँ, डेली बेसिस पर करवाता हूँ। शुरू में बोलते हैं सर मन नहीं लग रहा है, सर मैं आज माफ नहीं कर पाया, सर आज मेरे को गुस्सा आ गया होगा, कोई बात नहीं भाई। ये धीरे धीरे वो उस नेगेटिव पैटर्न को हमें शिफ्ट करना है। उसी की तो ट्रेनिंग जरूरत है ना। नेगेटिव सोचने के लिए तो ट्रेनिंग की जरूरत होती नहीं है, आप तो ऑटोमेटिकली कर रहे हो। गरीब बनने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत थोड़ी है, रिश्ते खराब करनी है तो ट्रेनिंग की जरूरत थोड़ी है, वो तो आप ऑटोमेटिक कर रहे हो। उसे ठीक करना, लाइफ को बेटर बनाना, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना, उसके लिए पैटर्न को चेंज करना है, वो नेगेटिव बिलीफ को ठीक करना है। और उसी की पूरी एक प्रोग्रामिंग है। तो आप करो, ये 5 प्रिंसिपल्स है। डेली बोलो ना, आपको रेकी की जरूरत नहीं है, आप डेली बोलो, डेली ग्रैटिट्यूड रखो, हर चीज में थैंक यू बोलो। थैंक यू का तो मंत्र आपका होना चाहिए ऑल द टाइम। सुबह उठते ही थैंक यू बोलना शुरू करो कि मैं जिंदा उठा हूं, थैंक यू वेरी मच। वहां बाथरूम में गए हो तो देखो पानी आ रहा है, थैंक यू वेरी मच, पानी आ रहा है। ठीक है, आपने टूथब्रश लिया, टूथपेस्ट लगा, अरे टूथपेस्ट भी है मेरे पास, थैंक यू वेरी मच। ब्रश किया, अरे बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। कपड़े पहने आपने, थैंक यू वेरी मच। ब्रेकफास्ट आ गया, थैंक यू बोलो। तो फोर्सफुली करो, पहले स्टार्टिंग में करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एनर्जी शिफ्ट है। तो पहले थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट ट्रेनिंग योरसेल्फ इन योर माइंड। इरिटेट भी हुआ, मैं खुद हुआ, मैंने बोला ना मैं पहले खुद डिप्रेशन में था। आई टोल्ड यू आई वाज इन डिप्रेशन 98 99 आई वाज इन टोटल डिप्रेशन। आफ्टर कारगिल वॉर तो और ज्यादा सीवियर डिप्रेशन में चला गया था मैं। कारगिल वॉर में भी पार्टिसिपेट किया तो सीवियर डिप्रेशन, काइंड ऑफ सुसाइडल हो गया था मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो नेगेटिव थॉट पैटर्न तो कंटिन्यूस आता ना, वो तो एक चेन बन जाता है और आपको लगता है कि सब कुछ बेकार है एंड यू स्टार्ट गिविंग अप। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको खुद को फैसला करना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। मुझे इसमें से निकलना है, हाँ निकलना है तो निकलो भाई, कौन मना कर रहा है। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस। तो मैंने चूज किया कि मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे यहाँ से निकलना है। देन आई स्टार्टेड चेंजिंग माई थॉट प्रोसेस और मैंने बोला कि इसका क्या उपाय होगा, सोल्यूशन क्या होगा। अब प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, सोल्यूशन। देन आई फाउंड रेकी सीखी, मैंने प्रैक्टिस की, देखा कि ये काम करता है। मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ, मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ, मेरा सीवियर काइंड ऑफ एलर्जीज ठीक हुआ। ये हुआ 3-4 मंथ्स में मैक्सिमम चीजें ठीक हुई। देन आई बिलीव्ड कि इट इज वर्किंग नाउ फॉर मी। देन मैंने इसको दूसरों पे करके देखा, मैंने अपने घर परिवार वालों को किया, कलीग्स के ऊपर हीलिंग करके देखा, दैट इज ऑल्सो वर्किंग। मैं बोला ये तो बढ़िया काम कर रहा है। सो जब आप इस चीज पर विश्वास करोगे तभी तो एनर्जी शिफ्ट होगा आपका। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल्स कर लो, ये रेकी प्रिंसिपल्स, वाटर चार्जिंग कर लो और मैं बोलता हूँ कि हीलिंग भी कर लो। 10 मिनट का एक हीलिंग सेशन कर लो अपना। हाथ को रगड़ लो थोड़ा सा, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो 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 बोलो और उसके बाद अपनी आंखों पे हाथ रखो, अपने टेम्पल एरिया पे हाथ रखो। ठीक है, अपने गले पे हाथ रखो, आपका यह विशुद्ध चक्र है। अपने अनाहत चक्र अपनी छाती पे हाथ रखो, आपकी घबराहट दूर होगी। ठीक है, और अपने मणिपुर चक्र अपने पेट पर हाथ रख लो, आपकी एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगी, आपका डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक होगा, आपको पॉजिटिव फील होगा, कॉन्फिडेंस लगेगा। सिर्फ इतनी जगहों पे थोड़ी थोड़ी देर हीलिंग कर लो और करके देखो। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, 1-1 मिनट 2-2 मिनट हीलिंग करके देखो। राइट, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे तो आपको खुद पता चलेगा यस इट इज वर्किंग। आपको आराम से बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधा करना है और अपने आप को टच करके हीलिंग करना है। इसको टच हीलिंग बोलते हैं। आप अपनी प्राण शक्ति, अपनी माइंड पावर से हील करो, हो जाएगा। यहां से यू कैन स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द हीलिंग एनर्जी एंड हीलिंग सिस्टम। उसके बाद फिर वो रेकी बाद में आता है, उसमें अटूनमेंट शक्तिपात होता है, वो अलग चीज, अलग लेवल है। बट ये यू कैन स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। इसके लिए कोई अलग से रेकी सीखने की जरूरत नहीं है। और कैसे करना है आपको हीलिंग, ये हमने एडॉन वाले एपिसोड में किया, हाँ, मैंने वहाँ पे बताया, तो अब वहाँ पे भी देख सकते हो और इसको और उस दोनों के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, सही बात है। मूविंग ऑन,
जैसे हमने हील किया, ये समझ आया, अब एक ना बेड टाइम रूटीन होता है लोगों का, जब वो स्किन केयर करते हैं या जब वो सोने जाते हैं, लेटते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या बोलें कि मेरा दिन अच्छा गया, लाइक उस टाइम के एफर्मेशन या फिर सेल्फ टॉक या फिर हीलिंग क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं, सेल्फ टॉक तो खैर हो ही सकता है, बट मैं बोलता हूँ एक जर्नलिंग करना शुरू करो। यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग द डायरी। एक डायरी मेंटेन करो, जर्नलिंग करो कि आज दिन भर आपने क्या किया। सुबह से देखो, याद करो, घंटे 2 घंटे, हर घंटे में आपने क्या किया होगा। जस्ट राइट डाउन कि मैंने इतने बजे उठा, ये किया, ये किया, ये किया, इतने लोगों से मिला, मुझे इस समय ये फील हो रहा था, मुझे ये सोच में आ रहा था, मुझे ये लग रहा था। जर्नलिंग करो पूरा दिन और खुद बैठ के एसेस करो। सर 5-10 मिनट लगा के एसेस करो कि आपको पूरा दिन कैसे बीता, नेगेटिव बीता, पॉजिटिव बीता, कहाँ पे अच्छा लगा, कहाँ आप अपने आप को एसेस करो कि क्या क्या करने से आपको अच्छा लग रहा था, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं चाहिए हमें। तो जो भी करते हुए अच्छा लगा था उसको याद कर लो। अब कल का दिन आप खुद लिखो, कल का दिन आपका कैसा बीतना चाहिए। यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी, यू कैन स्टार्ट राइटिंग कि आपको कल क्या चाहिए। तो कल के लिए आप पॉजिटिव चीजें लिखो कि सुबह उठूंगा मैं ऐसा खुश होकर उठूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा, हर के प्रिंसिपल्स को याद करूंगा, मैं पानी चार्ज करके पीऊंगा, पूरा एनर्जी चेंज होगा। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, इस बात के लिए थैंक यू बोलता हूँ। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कल का पूरा दिन मेरा ऐसा बीतेगा, मतलब यहाँ जाऊँगा, कल मैं उससे मिलूंगा। आप पूरा दिन लिखो, पॉजिटिव वे में लिखो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, आप कैसा फील करोगे, आपसे मिलने वाले कैसे फील करेंगे, आप ऑफिस जाओगे, आपके कलीग्स, आपके बॉस आपसे कैसे बात करेंगे। जस्ट लिखो, स्टार्ट राइटिंग। भले ही वो झूठ है लेकिन लिखो तो सही कि क्या चाहिए, क्योंकि लोग उन चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं विच दे डोंट वांट। और मैं बोलता हूं कि आपको तो चाहिए वो ना जो आपको चाहिए। तो आप सोचो कि अच्छा बीत रहा, तो आप उसको लिखो। तो रात को सोने से पहले आप ये लिखो और लास्ट में एक सेंटेंस लिखो, आई बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज गोइंग टू हैपन टू मी टुमारो। एक गिलास ऐसे पानी ले सकते हो, पानी को ऐसे ही चार्ज करो जैसे मैंने बोला, पॉजिटिव सोच के, और पूरा दिन का दिनचर्या भी अपनी अच्छी बातें लिखी, उसी को बार बार रिपीट करके पानी को चार्ज करो। और आधा गिलास पानी पी के बोलो, आई बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज गोइंग टू हैपन टू मी टुमारो। उसको ढक के, आधा गिलास है, आधा गिलास को ढक दिया और आराम से सो जाओ। सुबह उठे और सुबह उठते सबसे पहला यही काम करो, गिलास को, आधा गिलास पानी को पियो और बोलो, आई बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज गोइंग टू हैपन टू मी टुडे। ओके, ये डेली करना है। टुमारो बोला रात को सोने से पहले, सुबह बोला कि आई बिलीव। बिलीव बहुत जरूरी है ना। अगर यू डोंट बिलीव एट ऑल, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू, राइट। तो आपको बिलीव करना है और डेली बोलो। भले उस दिन कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ लेकिन फिर भी बोलो रात को सोने से पहले, कल जरूर होगा। फिर सुबह उठते बोलो आज जरूर होगा, और फिर आपको एक दिन दिखने लगेगा मैजिक इज हैपनिंग। क्योंकि कुछ ना कुछ आउट ऑफ द ब्लू कुछ ना कुछ होगा, कोई आके हेल्प कर देगा, कोई बड़ी घटना घट जाएगी, कुछ अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कहीं से पैसे मिल जाएंगे, व्हाटएवर, कोई दोस्त आपको मिल जाएगा, समथिंग। तो एक मैजिक को आप डेली सोचो कि कुछ होने वाला है मेरी लाइफ में। ये लाइफ को मैजिकल बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स है ना। वॉट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज इन योर लाइफ। तो आपको मैजिक चाहिए तो उसको ग्रो करना है तो उस पर बिलीव करो ना, पॉजिटिविटी सोचो ना। कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है। हम बोलेंगे नहीं उसका लक है, लक कुछ नहीं होता है, लक कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको बिलीव करना है और अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना है। वो हो गया तो बोलते हैं लक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, राइट। तो आप बिलीव करो और हो जाएगा। अपने ब्रेन पावर को कैसे बढ़ाएं? पोटेंशियल, जो भी ब्रेन का पोटेंशियल होता है उसके कितने मैक्सिमम अचीवमेंट्स तक लेके जा सकते हैं? अमूमन नॉर्मली ह्यूमन बीइंग ने अभी तक वो पोटेंशियल लिया ही नहीं है। ओके, बहुत सारा इसके पोटेंशियल है। ह्यूमन ब्रेन जो है, माइंड जो है, माइंड की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अभी तक। कौन करता है? योगीज कर पाते हैं, योगीज लोग कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे काइंड ऑफ एनलाइटेंड बीइंग्स हैं वो लोग कर पाए हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग ऐसे आत्माएं मानते हैं जो हजारों साल से जीवित हैं, अभी भी उनके शरीर भी अभी तक घूम फिर रहा है। हम लोग मानते हैं ना, कई सारे लोग हैं जो हिमालय में रहते हैं। ऐसे लोगों की बात करेंगे तो हाँ वो लोग कर रहे होंगे, बट मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोग भी बहुत कुछ क्रिएट करने के लायक हैं। हमारा माइंड जो है बहुत कुछ क्रिएट कर रहा है, ऑल द टाइम कर ही तो रहा है। ये सब हमने तो क्रिएट किया। ये जो लाइट जल रही है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो कैमरा है, किसने क्रिएट किया? किसी और ने तो क्रिएट नहीं किया, हम ही नहीं क्रिएट किया। कहाँ तो हम जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, नंगे घूमते थे, और आज हम लोग इवॉल्व होके सब कुछ के सामने बैठे हुए हैं, सारी की सारी चीज़ें लेके बैठे हैं। और मैं जब बोल रहा था पिछले पॉडकास्ट में कि ये संगम युग और सतयुग आ रहा है, तो इसीलिए क्योंकि आज के डेट में आप किसी एक बच्चे को भी पूछ लो ना कि क्या हम हवा में उड़ सकते, बोलेगा हाँ उड़ सकते हैं। पहले नहीं बोलते थे। क्या ये चीज़ बन सकता है? बन सकता है। क्या ये इन्वेंट हो सकता है? इन्वेंट हो सकता है। हर चीज़ आज लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है। क्यों लग रहा है?
क्योंकि अब ऐसी एनर्जी बन गई है कि सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए आज के डेट में अगर हम माइंड से सोचें कि ये हमें क्रिएट करना है तो यू कैन क्रिएट, बिकॉज कहा गया है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर वो ब्रह्म का तत्व है कि हम क्रिएट कर सकते हैं। वी आर द क्रिएटर्स एक्चुअली, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की तो उसके बाद वही आके सब कुछ बना थोड़ी रहे। उसके बाद उन्होंने इंसान के अंदर ऐसी शक्ति भर दी है कि वो खुद क्रिएट कर सकता है। दैट मीन्स वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हम जो चाहे हम क्रिएट कर पा रहे हैं। अभी तक किया ना हमने। हम जंगलों में घूमते थे, हमें हथियार की जरूरत थी, डर लगता था, तो हमने हथियार का आविष्कार किया। जब हम रात को बाहर निकलने से डरते थे तो हमने आग का आविष्कार किया। जब चलते चलते थक गए तो हमने पहिए का आविष्कार किया कि नहीं किया। और पहिए लगाने के बाद भी हम हजारों साल तक घोड़े गाड़ी और बैल गाड़ी और हाथी गाड़ी में घूमते रहे। लेकिन किसी के दिमाग में खनका कि नहीं कोई हॉर्स पावर नाम का इंजन हो सकता है, तो इंजन बनाया तो गाड़ियां बनी। किसी को लगा कि नहीं हवा में उड़ना है तो ऐसा कुछ बन सकता है क्या, तो हवाई जहाज बनाया। हम ही तो बना रहे हैं, कौन बना रहा है। और अभी तो देखो और क्या क्या चीजें हो रही है। अब तो चलती हुई कार है, वही उड़ने लग जाता है, वही पानी में चलने लगता है। और आज से 30 साल पहले तक ये कल्पना थी। जेम्स बॉन्ड की मूवीज देख लो, उस समय घड़ी होती थी जिसमें वो बात कर रहा है, हम बोलते हैं कैसे बात कर रहा है। आजकल तो स्मार्टफोन है हमारे पास, कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आजकल ऐसी कारें हैं जो हवा में उड़ रहा है, फ्लाइंग कार्स बोलते हैं, बन रहा है, ऑलरेडी बन रहा है, प्रोडक्शन में है ऑलरेडी। तो ये तो कल्पना में होता था ना पहले, अब कैसे बन रहा है? बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स एक्चुअली। वी कैन क्रिएट एनीथिंग, बस वट एवर वी कैन कंसीव इन आवर माइंड वी कैन होल्ड इट हियर। हम उसे बना सकते हैं, बट थिंग इज उसमें एफर्ट करना पड़ेगा, बिलीव करके बार बार कोशिश करनी पड़ेगी और हो जाएगा। सो पोटेंशियल बहुत है, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसका पोटेंशियल अगर आप देखोगे ना, एक मूवी है द लूसी करके, मूसी LUCY लूसी मूवी है हॉलीवुड की, उसमें दिखाया कि माइंड का 100% पोटेंशियल में क्या होता है, बहुत पावर। लेकिन मैं बोलता हूँ 5 to 10% भी हो गया ना, हमारी लाइफ तर जाएगी। हम आने वाले जनरेशन को भी कुछ दे के जाएंगे, इतना हम कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो उसमें मैं हीलिंग को लेके आता हूँ। हम किसी को छू कर ठीक कर पा रहे हैं विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग। हम सिर्फ छू रहे हैं और पावर ट्रांसफर हो रहा है, वो हील हो रहा है। मैजिक है ये भी। विदाउट टचिंग हम दूर से डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं और उसका दर्द, बीमारी, तकलीफ, प्रॉब्लम्स ठीक हो रही है, तो ये भी मैजिक है। तो ये पावर है ना, हमारी माइंड का तो पावर है। रेकी है वो टूल है, लेकिन माइंड तो है ना यहाँ पे। माइंड के थ्रू ही तो टेलीपैथी हो रही है, सो हीलिंग जा रही है। तो माइंड के पास ये पोटेंशियल है। माइंड के थ्रू हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूंगा, जो मैं डिस्टेंस हीलिंग या फिर मैं डिस्टेंस अट्यूनमेंट करता हूँ। मैं 53 कंट्रीज में अब तक रेकी सिखा चुका हूँ, जिसके लिए अट्यूनमेंट करना जरूरी है। लोग सिर्फ फिजिकल करते थे, लोग बोलते हैं सर ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन नहीं होता। मैं तो 14 ईयर्स से कर रहा हूँ, डेली का काम है मेरा। तो जब मैं वो करता हूँ तो मुझे एस्ट्रली, मेरा सूक्ष्म शरीर वहां तक जाना पड़ेगा ना, तभी तो कर पाऊंगा। तो मैं एस्ट्रली ट्रैवल कर रहा हूँ, कनेक्ट होता हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, वहां पहुंच रहा हूँ, उसके अंदर के सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा हूँ, उसके सिस्टम को मैं यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये तो एक पावर है ना माइंड का, और ये हर रेकी मास्टर कर सकता है। तो मैं अपने रेकी मास्टर को सिखाता हूँ ये कैसे करना है। तो ये भी माइंड का ही पावर है, और आप जो चाहे क्रिएट कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट रेकी। अब विदाउट रेकी भी तो लोग कर रहे हैं ना, इन्वेंटर्स इन्वेंट कर रहे हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज या कुछ ऐसी प्रैक्टिस जो हम कर सकते हैं डे टू डे में अपने माइंड पावर पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए? माइंड पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो पॉजिटिव सोचो कि भाई मुझे पॉजिटिव रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करो, ठीक है। दूसरी बात, ये जो फोन्स में आजकल हम लोग लगे रहते हैं, उस फोन के यूसेज को कम करना है, क्योंकि उसकी रेडिएशन हमारे को दिक्कत दे रहा है। और देखा ये गया है कि आजकल लोगों में एंजाइटी हो रही है। थोड़ी थोड़ी में लगता है कि फोन में कुछ आया तो नहीं, फोन को चेक तो नहीं करना पड़ेगा। हर 5 मिनट में चेक करने की जो हमारी आदत बन रही है, वो एक्चुअली माइंड को खराब कर रहा है। तो सबसे पहले तो कोशिश करो कि थोड़ा सा ना नो सोशल मीडिया, नो टेलीफोन वाला एक टाइम रखो। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये, ठीक है। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट हम उस समय जब हम बार बार स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, रील्स नहीं देख रहे हैं, तो हम अपनी माइंड को थोड़ा काम पे लगा सकते हैं। तो हम वहाँ पे थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ सकते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छा सोच सकते हैं। कुछ भी नहीं तो दिन भर हमने क्या किया उसके बारे में सोचो। अभी आपको क्या माइंड में आ रहा है उसी के बारे में सोचो। मेडिटेशन नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकालो, सेल्फ अवेयरनेस में आओ कि हो क्या रहा है। अगर माइंड में नेगेटिविटी भी आ रही है तो किस टाइप की नेगेटिविटी आ रही है, जस्ट सोचो, जस्ट उसमें साक्षी भाव से देखते रहो। तो जब आप देखने लगते हो ना, तब वो थॉट प्रोसेस जो है ना कम हो जाता है। बोलेगा अरे तो मुझे देख रहा है, तो वो चलती हुई जो पिक्चर जो चल रही है ना, अचानक रुकने लगता है। एक तो ये करो कि आप अपनी माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख लो, ठीक है। दूसरा, ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हो। लंबी गहरी सांस, ठीक है। एक लंबी गहरी सांस ले लो, 4 सेकंड्स में पूरा का पूरा सांस ले लो, ठीक है। पेट तक भरना है, लॉन्ग ब्रीदिंग बोलते हैं। पेट फूलना चाहिए, थोड़ा सा होल्ड किया एंड देन सांस छोड़ना है मुंह से आराम से।
8 सेकंड्स में आउट किया मैंने, और ये कंटिन्यूसली करना है। 4 सेकंड्स में इन, 8 सेकंड्स में आउट, 4 सेकंड्स में इन, 8 सेकंड्स में आउट। इस पैटर्न को 1 मिनट 2 मिनट करके देखो, अपनी एंजाइटी कम हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स कम हो जाएंगे। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर लर्निंग हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, ठीक है। और ब्रीदिंग सबसे बढ़िया टूल है। ये जो सांस है ना, सांस से हम अपनी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। क्योंकि सांस अगर रोक लो, मान लो अभी थोड़ी देर के लिए मैं सांस रोकूं तो मैं कुछ और नहीं सोच सकता, सांस दूसरी बार कब लूं इसके अलावा। तो हम माइंड को कंट्रोल करने के लिए, थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए अपने थॉट्स को अपने ब्रीदिंग को चेंज कर सकते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न बना लो। एक तो 4 सेकंड्स एंड 8 सेकंड्स में ब्रीद आउट करना, दूसरा 4 सेकंड्स इन, 4 सेकंड्स होल्ड, 4 सेकंड्स में आउट करना, और फिर 4 सेकंड्स बाहर में रोको। तो ये 4-4 सेकंड्स का भी एक रिदम बना सकते हैं। कुल मिला के हमें माइंड को कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग के थ्रू वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, बड़े बड़े गुरु लोग भी यही सिखाते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक पर फोकस करना है और उसको पैटर्न को यूज़ करना है। तो ये हम लोग पहले थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, प्लस फैसला करना है कि हमें नेगेटिविटी पे नहीं रहना है, हमें पॉजिटिविटी तक जाना है। तो हमें शिफ्ट तो खुद ही करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ऑल द टाइम कोशिश करो, क्योंकि माइंड में एक ही तरह के थॉट्स एक टाइम में रह सकता, दोनों एक साथ नहीं रह सकता कि मैं नेगेटिव भी हूँ पॉजिटिव भी हूँ, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकता, उसी तरीके से एक माइंड में 2 टाइप के नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ हो ही नहीं सकता। तो जब नेगेटिव है तो खुद को चेक करो। आप दिन भर में कभी भी अपने आप को चेक करो कि हाउ एम आई फीलिंग, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। फीलिंग तो हमें पता है कैसे फील कर रहा हूँ। अगर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, दैट मीन्स नो नीड टू चेंज योर थॉट। इसका मतलब थॉट प्रोसेस सही चल रहा है। लेकिन इफ इट ऑल यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग लेथार्जिक, यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग काइंड ऑफ अ सैड, इमीडिएटली अपने थॉट को चेक करो, आंख बंद कर लो, हो क्या रहा है, एक लंबी गहरी सांस लो और एक उस पर्टिकुलर पैटर्न को बदल दो। इमीडिएटली ब्रेक कर लो। पहले तो एक ब्रेक ले लो, एक लॉन्ग ब्रीदिंग करके 4 सेकंड्स इन एंड 8 सेकंड्स में धीरे से आउट करो। रुक जाओ भाई, हो क्या रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, जो मुझे सैड फील हो रही है, मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, व्हाट आई एम फीलिंग एंड व्हाट आई एम थिंकिंग। इमीडिएटली पैटर्न को हमने ब्रेक किया एंड देन इमीडिएटली कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू करो। ये हमें जानबूझ के करना पड़ेगा, कॉन्शियसली। अपने आप तो नेगेटिव ही सोच रहे थे, राइट। कॉन्शियसली हमने ब्रेक दिया एंड देन स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, और ये आपका अपना काम होगा। एंड एज सुन एज वी स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव एंड से समथिंग पॉजिटिव, इमीडिएटली वो ब्रॉडकास्ट होगा। 13 सेकंड्स का फॉर्मूला होता है, 13 सेकंड्स। 13 सेकंड तक कोई भी थॉट प्रोसेस को हमने सोचा और भाव किया, वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। एक ब्रेक दिया एंड 13, 14, 15 सेकंड्स लगा कि कुछ अच्छा पैटर्न बनाओ और उसी को बार बार रिपीट करो, सेम अफर्मेशन को। तो आपका ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गया। अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, वही चीज मैनिफोल्ड होकर वापस करेगा। तो आपको वही सीखना है कि किस चीज को आपने ब्रॉडकास्ट करना है और किस चीज को मैनिफोल्ड करके वापस लेना है। और आंसर वही होगा, मुझे तो खुशी चाहिए, मुझे तो पीसफुल लाइफ चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। तो वही चाहिए तो बाबा वो क्रिएट करो ना, कोई और लाके थोड़ी देगा आपको थाली में सजा के, ये ले लो पॉजिटिविटी। वी आर गोइंग टू डू इट, राइट। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिव एंड यू कैन स्टार्ट इट नाउ। अभी से जो आप लोग देख रहे हो तो करो अभी से। नेगेटिव आ रही है, रुक जाओ, लंबी गहरी सांस लो, पॉज ले लो, सीधा बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आंख बंद करो। ब्रीदिंग टेक्निक के 2, 3, 4 बार कर लिया और ब्रेक ले ली। अब कुछ पॉजिटिव सोचो ना, आपको पता है आपको क्या चाहिए, तो जो चाहिए उसके बारे में सोचो और बोलना शुरू करो। देन आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक। दूसरा 2 एक्सरसाइज बता दो जी। एक तो है सुपर ब्रेन योगा बोलते हैं, जिसमें आपने सिंपल अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ऐसे पकड़ना है, क्रॉस हैंड, ओके। इसको लेफ्ट और राइट ऐसे करके हमें लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को अलाइन करके बैलेंस करना है। तो हमने ये किया। और ईयर लोब सबको पता है, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, और इसका पूरा माइंड के साथ कनेक्शन होता है। तो हमने ऐसे करके पूरा जोर से इसको खींचना है और उसके बाद खड़े होकर उसके बाद स्क्वाटिंग करना है, उठक बैठक, उठक बैठक, ठीक है। उठक बैठक करते हुए जब हम स्क्वाटिंग करते हैं और ये जो हम कान पकड़ते हैं, इससे आपका ब्रेन का लेफ्ट और राइट ब्रेन का एनर्जी अलाइन होता है और आपके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं। आपका ब्रेन रेजुवेनेटेड होता है, आपकी पूरी ब्रेन की एनर्जी चेंज होती है। उठक बैठक ये हमारे देश में हमारे स्कूलों में कराते थे, लेकिन अमेरिका वाले ने बोला कि नहीं, इसको सुपर ब्रेन योगा बोलते हैं, आपको करना चाहिए। आजकल वो लोग सिखाते हैं आपको नीचे बैठना चाहिए। आपको ऐसे करके नीचे बैठने से ना आपका पूरा डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक होता है, आपका ब्रेन ठीक होता है।
और हमें बोला कि आपको वो इंडियन स्टाइल के टॉयलेट में नहीं बैठना है, आप लोग तो गंवार हो, हम तो वेस्टर्न में बैठते हैं। आजकल वेस्टर्न में बैठ के जितने बीमार हो रहे हैं वो लोग, वो बोलते हैं कि नहीं नीचे बैठना, और हमें सिखा रहे हैं नीचे बैठने से होता है, गुरु लोग सिखा रहे हैं वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज। ऐसे ही सुपर ब्रेन योगा बोल के आया हुआ है, बट इट वर्क्स, मैं अपनी लाइफ में भी यूज़ करता हूँ, और इससे माइंड आपका रेजुविनेटेड रहेगा, आपकी याददाश्त अच्छी होगी, एनर्जी अच्छा बनेगा, आपका पूरा अलर्टनेस बढ़ेगा, पॉजिटिव रहोगे, प्रेजेंट में रहोगे। एक तो ये हुआ सुपर ब्रेन योगा। सिंपली कितना करना पता है आपको, 1 मिनट से शुरू करो, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट, उससे ज़्यादा तो कर भी नहीं पाओगे। उठक बैठक में आपका दर्द होगा, शुरू में दर्द होगा, बट धीरे धीरे आदत बन जाएगी। 1 मिनट से शुरू करो। मैं बोलता हूँ बच्चों को जरूर करना चाहिए, जो बड़े हो रहे हैं 40 50 60 साल के, उनको भी करना चाहिए, क्योंकि याददाश्त खराब हो रही है, जल्दी से भूलने की आदत हो रही है। एक तो ये करो क्योंकि ब्रेन रेजुविनेटेड होता है। दूसरा हम एक करेंगे 8 शेप में, ये 8 होता है ना, 8 के शेप में आपको वॉक करना है, उसको सीधा वॉकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, 2 चेयर या 2 ईंट रख लो कहीं ग्राउंड में, अपने घर में भी रख सकते हो, और उसमें दोनों के बीच में से ऐसे निकलना है आपको। यहाँ से गए, यहाँ से ऐसे गए, फिर उधर से जाके फिर घूम के आ गए, तो आपने 8 के शेप में वॉकिंग करना है, इसको सीधा वॉकिंग बोलते हैं। इससे भी आपकी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की बैलेंसिंग होती है। और ये आप किताब पढ़ते हुए कर सकते हो, पॉडकास्ट देखते हुए कर सकते हो, ऐसे यूट्यूब देखते हुए कर सकते हो, डजंट मैटर, आप तो कर ही रहे हो, उसमें वॉकिंग करो। नाइस। तो दोनों चीजों से क्या होगा, टाइम भी बच गया, ठीक है, और आप जो कर रहे हो वो भी हो रहा है, और आपका ये एनर्जी पूरा चेंज होगा। मैं सिंपल से टेक्निक बता रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकल है, यू कैन डू इट, और घर के अंदर करो, इतनी छोटी सी जगह में भी कर सकते हो। जब आप 2 या चेयर रख लो या कोई चीजें रख लो, और उसके बीच से आपको निकलना है, 8 स्टेप वॉकिंग होगा, इसको सीधा वॉकिंग बोलते हैं। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। बड़े बूढ़ों को तो डेफिनेटली करना चाहिए, जिसको एल्जाइमर का प्रॉब्लम है, और वो लोग भूल रहे हैं, दिक्कत हो रही है। और आजकल तो हमारे जैसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है, आजकल तो 2-4 फोन नंबर याद नहीं होता लोगों को। मुझे तो मैं नाम भूल जाता हूँ, वही तो बोल रहा हूँ, तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली इस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, और हमारी डिपेंडेंसी हो गई स्मार्टफोन में, हमारे से ज्यादा स्मार्ट हो गया ये। इसलिए ब्रेन को अगर हम रेजुविनेट करना है, ये 2 एक्सरसाइज बताया, वाटर चार्जिंग भी मैंने बताया, उसको भी यूज करो। बाकी मैंने सारी चीजें तो बताई दी आपको, और क्या यूज करना बताओ। राइट। एक कॉन्सेप्ट मैं देख रहा था जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं, होपोनो कुछ समथिंग लाइक दैट, तो उसके बारे में बताइए। आई कांट प्रोनाउंस दैट। ओके, ये हो ओपनो बोलते हैं। क्या कहते हैं? हो ओपनो। ओके, हो ओपनो, ये हवाइन आइलैंड का एक काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन है जी, और उसमें वो लोग इसको एज अ प्रेयर यूज करते हैं। ओके, ये 4 सेंटेंसेस होते हैं। हालांकि ये हाल ही में लोगों ने सुना है हो ओपनो होता है, लेकिन मैं पिछले 24 ईयर्स से इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 14 ईयर्स से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, और यहाँ पे जो 4 सेंटेंसेस है वो हमारी रेकी की प्रैक्टिसेस है। मैं बताता हूँ क्या है। प्लीज। पहला सेंटेंस है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब यू रियलाइज कि हाँ मेरी गलती हुई है, जिसको मैं मानता हूँ, अपनी गलती मान रहे हैं, आई एम सॉरी। दूसरा होता है प्लीज फॉरगिव मी, जिससे भी प्रॉब्लम हुई है उसको बोल रहे हैं प्लीज मुझे माफ करो, उससे माफी मांग रहे हैं। अपना जो भी एनर्जी कॉर्ड है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको खत्म करो, मन मुटाव खत्म करो। तीसरा है थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जो थैंक यू मतलब आपने मेरे साथ अच्छा किया, आपने मेरे लिए ये किया वो किया, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। एंड लास्ट सेंटेंस इज आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, अब ये जो 4 सेंटेंसेस 4 फ्रेजेस हैं, इसको हम किसी भी चीज को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी का माइंड बहुत नेगेटिव है, तो हम डियर माइंड बोल के ये 4 सेंटेंसेस खुद से ही बोल सकते हैं। डियर माइंड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंसेस बार बार रिपीट कर रहे हैं माइंड को एड्रेस करके, तो माइंड पॉजिटिव होने लगेगा। लाइकवाइज मेरे बॉडी में कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लो कि लिवर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अपने लिवर को बोलूँ डियर लिवर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये 4 सेंटेंस में क्या भाव आ रहा है कि लिवर मेरे लिए लगातार काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने गलती की, मैंने भाव नहीं मांगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उल्टा सीधा चीज़ें खाए, जिससे लिवर को प्रेशर हुआ और लिवर खराब हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, एंड प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, इसका मतलब मैं आगे से अब ध्यान रखूंगा। ठीक है, और थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ, क्योंकि तुमने अगर चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं किया होता तो मैं कैसे, मैंने उल्टा सीधा चीज़ खाया लेकिन तुमने फिर भी डाइजेस्ट किया, थैंक यू सो मच, फिर भी तो तुमने काम किया ना। और आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज से तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो ये हो गया, हम कनेक्शन बना रहे हैं, और हर चीज को हम मान रहे हैं कि उसके अंदर एक एनर्जी है, और एनर्जी है तो वो उसके अंदर भावना भी है, उसके अंदर वो पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस भी है।
तो उस कॉन्शियसनेस की वजह से हम उसको हीलिंग में यूज कर सकते हैं। ऐसे किसी भी पार्ट के लिए कर सकते हो, किसी भी बीमारी के लिए। एक तो ये हो गया, राइट। दूसरा रिलेशनशिप के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मान लो मेरी वाइफ के साथ है, तो मैं बोलूंगा डियर वाइफ आई एम सॉरी, मैं मानता हूँ कि मेरी से गलती होगी, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। ये तो मैं करता ही रहता हूँ, मेरा 21 साल हो गया मुझे करते हुए। तो मैं डियर वाइफ आई एम सॉरी, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पहले मैं ही गलती मान लेता हूँ, मेरी गलती है, ठीक। उसके बाद प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई तो हो गई, माफ कर दो मुझे। एंड थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, तुम मेरी इतना ध्यान रखती हो, मेरे बच्चों का इतना ध्यान रखती हो, मेरा खाने पीने का ध्यान रखती हो, हर तरीके से थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू। तुम मेरी सबसे प्यारी फ्रेंड हो, मेरी दोस्त हो, मेरा सब कुछ ध्यान रखती हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू वेरी मच। तो ये 4 वाक्य मेरी जिंदगी बना रहा। मैं अपनी हेल्थ भी ठीक कर सकता हूँ, अपनी माइंड ठीक कर सकता हूँ, अपनी एनर्जी ठीक कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, अपने रिलेशनशिप ठीक कर रहा हूँ। और मुझे अगर पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, जो सबको चाहिए, तो बोलो डियर मनी आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि पैसे का क्या एसेंस है, पैसे की क्या एनर्जी है, पैसे का क्या वैल्यू है, आज पता चल रहा है। तो मुझे डेफिनेटली पता चल गया है कि मेरी गलती है, मेरी कुछ थॉट प्रोसेस था, मेरी नेगेटिव कुछ थी, नेगेटिव बिलीफ था पैसे को लेकर, जो आज मैं समझ गया कि गलत था। मैं अब इस बात को मानता हूँ। आई एम सॉरी डियर मनी, प्लीज फॉरगिव मी। क्यों? क्योंकि मैं मान गया हूँ कि मेरी गलती है और मैं चाहता हूँ कि अब यह गलती ना करूँ, तो मुझे माफ करो, ठीक है। एंड देन थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, 3 टाइम का खाना खा रहा हूँ ना, घर में छत है तो घर पे रह रहा हूँ, आज मेरे पास सुख सुविधाएं हैं, तुम्हारी वजह से तो है, आज मैंने अच्छे कपड़े पहने, तुम्हारी वजह से तो है। तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो मैं बना हूँ। भले मेरे पास आज पैसे की प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, लेकिन सब कुछ पैसे से तो होता है। तो मैं आज हूँ तो पैसे की बदौलत हूँ। जहाँ से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक तो पैसे हर जगह लगे ना, तो पैसे थे होंगे तभी तो खर्च किया होगा, तभी तो मैं ये हूँ। इसलिए थैंक यू एंड देन डियर मनी आई लव यू, प्लीज लव मी। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए ना, तो आई लव यू, आई लव मनी, मनी लव्स मी। तो ये 4 सेंटेंसेस आपकी लाइफ में एक वेल्थ कॉन्शियसनेस लाएगा, मनी ब्लॉकेजेस दूर करेगा एंड यू कैन स्टार्ट अट्रैक्टिंग मनी इन योर लाइफ। लेकिन ये स्टार्टिंग है, मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बट यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन to create that frequency, to be in that particular frequency and be aligned with that money consciousness। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट वर्क्स। मेरे लिए काम किया है। मैं तो ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि मैं क्या था पहले, एक फौजी था, एक सैलरी था, लिमिटेड इनकम थी, मुश्किल से चलता था, और आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। तो वो सब कुछ मैंने यूज किया है जो मैं बता रहा हूँ आपको, और उससे ही आपकी कॉन्शियसनेस चेंज होगी, और कॉन्शियसनेस चेंज होगा देन बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली आपको फॉलोअप में मिल जाएगा, वो होगा ही होगा। वो तो बहुत सारे लोग ना लैक करते हैं फोकस में। ओके एक अब ड्यू टू रील्स एंड शॉर्ट्स एंड बहुत सारा अननेसेसरी मीडिया जो उनको मिलता रहता है, बहुत ज़्यादा फोकस लैक कर जाते हैं। और बहुत सारे लोगों की ये भी परेशानी रहती है कि हम ना एक एनर्जी ड्रॉप आता है दोपहर में सबके। अब वो खाना खा के लेथार्जिक फील होता है, या फिर वो उनकी स्लीप पैटर्न्स ख़राब है, या फिर उनका दिनचर्या ख़राब है, या डाइट ख़राब है, पर एक ड्रॉप आता है जो बहुत ख़राब ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से जो वो पोटेंशियल वाला काम कर सकते हैं ना, वो छूट जाता है। तो वो एनर्जी को कैसे समझे और वो फोकस को कैसे समझे, और इन दोनों को कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले, मैक्सिमम कैपेसिटी तक लेके जाए। देखो, एक होता है डिजायर जी, जो सबको है कि मैं ये करूं, वो करूं, ये पालूं, वो बन जाऊं। दूसरा होता है बर्निंग डिजायर। ना ये जो एनर्जी ड्रॉप होना, ये होना, वो होना, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस बन जाते हैं। जब आपके पास बर्निंग डिजायर हो ना, सो नथिंग कैन स्टॉप यू। कोई भी सर्कमस्टेंस आपको कमजोर नहीं बना सकता। कोई भी प्रॉब्लम आपको ये नहीं लगेगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास वो बर्निंग डिजायर है जिसको पाने का आपके पास एक बड़ा वाई है। क्यों मुझे वो पाना है, क्यों मुझे वो बनना है। जब आपके पास क्यों बड़ा हो ना, फिर ये छोटी मोटी बातें कोई मतलब मायने नहीं रखता, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, एक बर्निंग डिजायर बनाओ, और प्लस आप जो चाहते हो, जो गोल है, वो थोड़ा बड़ा गोल बनाओ, और उसके लिए आपको जिद करनी पड़ेगी कि मुझे वो पाना है, तो मैं इसे पाके ही रहूंगा, और जब तक नहीं पाऊंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो आई विल नॉट गिव अप अंटिल आई विन। तो आपको वो लेके चलना, मैंने ये किया,
मैंने ये बोला कि पता नहीं मैं बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैंने नहीं सोचा। मैंने बोला कि मुझे करना है। मेरी माँ ने बोला था कि देकर खाने वाला बनो, तो मैं देकर खाने वाला बनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ सैलरी में सिर्फ अपनी रोजी रोटी, अपनी बीवी बच्चों का पेट नहीं पालना है, मुझे सर्व का कल्याण करना है। तो मेरे पास तो बड़ा रीजन था ना, ठीक है, मैं तो बड़ा गोल लेके चल रहा हूँ ना। तो उसमें मैं कैसे बोलूँगा कि अरे इस वजह से मैं लेथार्जिक हो गया, इस वजह से मुझे नींद आ गई। मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगातार अगर काम करता हूँ, तो इसीलिए क्योंकि मेरे पास वाई है, बर्निंग डिजायर है, तो मुझे वो कमजोर नहीं पड़ने देता ना। नेगेटिविटी आएगी, सिचुएशन खराब आएगा, चैलेंजेस आएंगे, सबके लाइफ में आता है, लेकिन उसके पार जाने के लिए आपके पास वो अगर जज्बा हो ना, वो जो पैशन हो ना, फिर कुछ भी आप पार जा सकते हो, किसी भी चीज को आप आराम से जीत सकते हो। तो मैं बोलता हूँ कि पहले वो क्रिएट कर लो। लाइफ में कोई गोल ही नहीं है तो आप करोगे क्यों? आप बोलोगे कि नींद आ रही है, सो जाओ, ठीक है, मुझे मन नहीं कर रहा, मत करो, क्या फर्क पड़ता है? लाइफ आपको ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है तो ऑर्डिनरी लाइफ तो जीते रहो आप। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है तो वो एक्स्ट्रा जो है वही पैशन है, वही बर्निंग डिजायर है, वही है कि मैं करके मानूंगा, मैं दिखाऊंगा लोगों को ऐसे कैसे नहीं होगा। आप जिद तो करो, यू आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, ये तो बोला जाता ना। तो आप मांगो तो सही, आप सोचो तो सही कि मुझे करना है, तो फिर माइंड पावर यहीं से तो आता है। ये ऐसी कोई चीज थोड़ी कि मैं आपको खिला दूंगा आप बन जाओगे, आपको एक ताबीज दे दूंगा बांध लोगे तो हो जाएगा, नहीं, ये आपको खुद क्रिएट करनी है। दिस इज योर लाइफ एंड यू हैव टू डिसाइड कि मुझे ये क्यों बनना है, मुझे वहां क्यों पहुंचना है। और जब आपको क्लियर हो गया वो गोल, वो पर्टिकुलर इंटेंशन क्लियर है, तो कोई भी नहीं रोक सकता। मैं बोलूँगा स्वयं ब्रह्मा भी आपको आपके नहीं रोकेगा, क्योंकि ब्रह्मा ने बोला कि तू जो चाहे क्रिएट कर सकता है। अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने खुद दे दिया हमें ये पावर, तो वो क्यों रोकेंगे? भगवान भी नहीं रोकते। बोलते ना खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा तुमसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तो खुदा भी तभी पूछते हैं ना जब वो सामने वाला बुलंद बैठा हो। मालूम पड़ा वो कमजोर बैठा, उसको वो लगता है कि मुझे कुछ करना ही नहीं, मेरे से होगा ही नहीं, बोलेगा तो कुछ नहीं कर सकता, जा तथास्तु। बुलंद बनाना पड़ेगा, वो एनर्जी लानी पड़ेगी। देखो आपको बताते बताते मैं भी बुलंद हो गया। वो एक्साइटमेंट चाहिए ना, वो पैशन चाहिए ना आपको, तो उसके लिए बड़ा पिक्चर बनाओ। राइट। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कंसीविंग से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो क्या उससे हीलिंग या रेकी से कुछ मदद मिल सकती है? आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, और ये भी फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको रोकने की कोशिश हो रही है। और आप देखो मैक्सिमम अगर आप दूसरे तीसरे चौथे लेडीज़ को देखोगे तो कंसीव का प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। ऐसा नहीं कि पहले बोलते थे कि ज़्यादा एज है इसलिए हो रहा है, नहीं, आजकल यंगस्टर्स लोग शादी कर रहे हैं 28, 29, 30 साल में भी कंसीव नहीं कर रहे हैं। एनर्जी का खेल है, फ्रीक्वेंसी अगर अलाइन नहीं हो रही है आपकी, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और कंसीविंग का प्रॉब्लम भी इसी वजह से हो रहा है, कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस है, कुछ एनर्जी का ब्लॉकेजेस है, जिसे वही लोग ठीक करेंगे जो लोग ठीक करना चाहेंगे, ठीक है। और जो लोग बोलेंगे नहीं मेडिकल में ही जाना है, आईवीएफ ही करना है, वो लोग करवा के देख चुके हैं। कोई लोग 2 बार 3 बार 4 बार भी आईवीएफ किया, उनका भी नहीं हुआ है, जबकि मेडिकली बायोलॉजिकली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक मतलब कंसीव नहीं कर सकते, फिर भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स समथिंग एल्स इज रॉन्ग, समथिंग एनर्जेटिकली रॉन्ग, और उसको हम लोग रेकी एंड माइंड पावर में ठीक करते हैं, हीलिंग करके ठीक करते हैं। और मैंने कई सारे, मेरे पास कम से कम 4 या 5 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई एक 12 साल से, एक तो 15 साल से उनकी शादी हुई थी, कोशिश कर रहे थे लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बेबी नहीं हो रहा था। लेकिन रेकी एंड माइंड पावर की हीलिंग जो प्रैक्टिस में पता ना, सुबह से हम लोग तो पूरी पॉजिटिविटी ही क्रिएट करते हैं, हीलिंग करते हैं, सारी एनर्जीज अलाइन करते हैं, तो देखा गया कि वो कंसीव का प्रॉब्लम भी ठीक होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कोई मेडिकल रीजन ज़्यादा नहीं है इसमें सब कुछ कर्मों का ही है। तो आप किस पर्टिकुलर कर्म लेकर आए हो, क्या कर्म किया था, कौन सा आपको यहाँ इफेक्ट मिला है, एक तो वो है, और उसको आपने कब तक झेलना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपने फैसला किया कि मुझे करना है और आप पॉजिटिवली स्पिरिचुअली से ठीक करना चाहते हो, तो मान के चलो कि जो भी कार्मिक बंधन था वो खत्म होने वाला है, अब आपको उसे चेंज करना है। तो ऐसे लोग जब कोशिश करते हैं बिलीव करके, तो उनका वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और उनको रिजल्ट मिला है, कंसीव हुई है बहुत सारे लोग, मेरे पास एग्जांपल्स हैं। आज बहुत सारे लोगों की फ्रीक्वेंसी आपने चेंज करी है। नहीं, फ्रीक्वेंसी देखो चेंज हमें करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अलाइन हुए होंगे, बहुत सारे लोग जो अब तक आपको सुनते हुए आ रहे हैं ऑलमोस्ट आपके फैन हो गए होंगे, सो दे वांट टू नो कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हो और आपसे कैसे बेनिफिट लेंगे। रेकी और एनर्जी से तो समझ लिया, तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं एवरीथिंग, प्लीज आप एक बार ऑडियंस को बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है, मैं एक इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। मैं अभी करीब 14 ईयर्स से पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ और 53 ऑलमोस्ट कंट्रीज है जहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं।
और मैंने 2 लाख से ज़्यादा लोगों को तो फ्री में ही सिखाया हुआ है। मैंने कहा कि मैं फ्री लाइव वर्कशॉप करता हूँ जूम में, तो कोई भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम उनको लिंक दे देंगे 100%। और हर थर्सडे को होता है, एनीबडी कैन कनेक्ट एंड कम फॉर दैट लाइव सेशन। 2.5 घंटे पूरा प्रैक्टिकल, अभी तो हम कुछ भी नहीं कर पाए यहाँ पे। 2.5 घंटे पूरा प्रैक्टिकल कराऊंगा, हीलिंग करवाऊंगा। ये सिर्फ ट्रेलर था आप समझ? हाँ, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। वहाँ पे लाइव पूछता हूँ कि आपकी एंजाइटी, आपकी नेगेटिविटी, आपका फियर या फिर पेन कितना % कम हुआ। लोग 30-40 से लेकर 80 से 100% तक भी दावा करते हैं, और ये लाइव करता हूँ, पूरा गैलरी होता है खुला, और सबसे पूछता हूँ, उनकी चेहरे की मुस्कुराहट बताती है, उनकी खुशी बताती है। मैं सबको बोलता हूँ, सब लोग बताओ कितने हील हुए। सो इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो कोई भी चाहे तो सीख सकता है। पहली बात तो ये है कि दे कैन टेक ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम मी, और वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। फ्री वर्कशॉप में आ सकते हैं। बाकी पेड प्रोग्राम्स है वो अलग चीज है, वो कोचिंग का पार्ट होता है, राइट। बट थिंग इज कि क्या चीज हम ठीक कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ एवरीथिंग कैन बी हील्ड। आप चाहे तो फिजिकल कोई बीमारी से जूझ रहे हो, चाहे वो किसी टाइप का मेंटल स्ट्रेस हो, एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन हो, यहाँ तक कि आपका जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है, बीपी होता है, काइंड ऑफ डायबिटीज होता है, किसी को थायराइड है, किसी को माइग्रेन है, ऐसी चीजें जो ठीक नहीं हो रहा है, सालों साल दवाई खानी पड़ती है, आर्थराइटिस हुआ, ये सब भी रिवर्स हुए हैं। 2 से 3 महीने में मैक्सिमम लोगों का रिवर्स हुए हैं। और मेरे पास 60,000 टेस्टिमोनियल्स है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्यूमेंटेड उसकी, जिसमें वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, उनका इंटरव्यूज हैं, मेरे पास पूरा है। तो ये सब लोग ठीक होके बताते हैं, और यहाँ तक कि कई इनक्योरेबल डिजीजेस तक ठीक होता है, जैसे सोराइसिस हुआ, पार्किंसंस हुआ, ये सब भी ठीक हुए हैं, उन्होंने बताया। तो ये सारी चीजें ये दिखाता है कि कोई भी बीमारी, एक इंसान पैदा होने के बाद जब बोलते हैं कि हेल्दी बेबी पैदा हुआ और सब लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, उस बेबी को अगर भविष्य में कोई बीमारी हुए उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो कर्मों की वजह से हुआ। आप उसे रिवर्स कर सकते हो अपने थॉट्स को चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल चेंज करके, कुछ खान पान को चेंज करके। बट रेकी इफेक्टिवली आपके ऊपर काम करता है, क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस को दूर करता है, चक्रों को बैलेंस करता है। और सबसे अच्छी बात क्या होता है पता है? आपके ऑरा को मैग्नेट बनाता है, जो मैंने 3 तरीके का मैग्नेट बोला। फर्स्ट मंथ में आपकी पूरी एनर्जी चेंज होती है, इंटरनल एनर्जी, तो आप लव मैग्नेट बनते हो, ठीक है। दूसरा होता है आप हेल्थ मैग्नेट बनते हो, आपके अंदर की बीमारी ठीक होती है, आप अपने परिवार को ठीक कर पा रहे हो, दूर बैठे लोगों को भी हील कर पा रहे हो, तो आप हेल्थ मैग्नेट बन गए, क्योंकि आप हेल्थ ठीक कर पा रहे हो लोगों की, ठीक। एंड थर्ड मंथ में मनी मैग्नेट, एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये थर्ड में क्यों रखा? क्योंकि शुरू में बिलीफ ही नहीं बनता, शुरू में ब्लॉकेजेस बहुत होती है। वो सारी ब्लॉकेजेस दूर होते होते देन यू स्टार्ट सीइंग सम अपॉर्चुनिटीज, गुड पीपल आर कमिंग टू यू, गुड प्रोजेक्ट्स आर कमिंग, प्रमोशंस आर हैपनिंग ऑल द टाइम, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये सब कुछ मैंने अपने स्टूडेंट्स के लाइफ में देखा है। सो एनर्जी को अलाइन कर लो, दैट इज ओनली द मंत्र। आज के अगर पॉडकास्ट में समझ में आए तो पॉजिटिव होना आपके हाथ में है। आप चूज करो, आपको नेगेटिव ही रहना है या तो पॉजिटिव होना है। अगर पॉजिटिव होना है तो कोई भी स्टॉप नहीं कर रहा है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो चाहे पालो ना। तो आप पॉजिटिव होके कर लो। उसके लिए आपको एक बिग पिक्चर बनाना है, एक अच्छा गोल बना लो, एंड बर्निंग डिजायर के साथ उस पर काम करना शुरू करो। मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे फ्री क्लास में आ जाओ, मैं करवा दूंगा, शुरू करवा देता हूँ। राइट। आई गेस आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ बहुत सारे कमेंट्स कीजिए, जितने ज़्यादा आपके अच्छे कमेंट्स होंगे उतना जल्दी सर वापस आएंगे पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट करने, आपसे जुड़ने। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू, बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू।